ध्यान कैसे करते हैं इससे पहले मैं आपको बस ये बता दूं, कुछ चीजें आप ध्यान जब भी करना शुरू करें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, कुछ चीजें आप भूले मत, उसका आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला, जहां आप साधना करेंगे अपने घर में, कहीं भी जगह बना लीजिए, वो जगह आप केवल साधना के लिए ही रखिए। उस जगह को आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल मत करिए। ऐसा नहीं है अभी साधना करिए, अब साधना करिए उसके बाद वहां खेल कूद रहे हैं, नहीं। क्योंकि जब आप साधना करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आपकी अलग तरीके की एक योग बल, कॉस्मिक एनर्जी, ऊर्जा पैदा होती है, जिससे वो जो आपकी जगह है जिसपे आप रोज ध्यान करेंगे वो पवित्र हो जाती है, बाकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिससे आप अगली बार जब वहां ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान गहरा होने में बहुत मेहनत बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान की जगह एक रखिए, उसको पवित्र रखिए, उसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल मत करिए, और बार बार ध्यान की जगह बदलिए मत। ये पहली चीज। दूसरी चीज, समय। खास तौर की शुरुआत का मतलब जब तक आपका विशुद्धि चक्र नहीं खुलता, गले वाला चक्र जब तक आपका नहीं खुलता, नीचे के सारे चक्रों में कोशिश करिए कि आप निश्चित समय पर ध्यान करें। ऐसा नहीं आज सुबह 5 बजे किया, कल सुबह 8 बजे किया, परसों फिर रात 9 बजे कर रहे हो, ऐसा नहीं। होता क्या है, जब शुरुआत में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जो इंद्रियां हमारी हैं, मन और इंद्रियां, जो बंदर है, मैंने बताया मन तुम्हारा, वो नहीं चाहता आप ध्यान में बैठोगे। ध्यान में उसको एक ही विचार पे होकर बैठना पड़ेगा, धारणा में, जैसे मैंने आपको बताया। उसको की वृत्ति तो है भागना। तो ध्यान में आप, वो नहीं चाहेगा कि आप ध्यान में बैठो, पर जब आप 1 महीना 2 महीने जब आप एक ही टाइम पे ध्यान करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आपके शरीर के अंदर एक क्लॉक है। जैसे पता है ना, कभी रात को अगर आप जैसे अलार्म लगा के सोते हैं कि अगले दिन मैं इतने बजे उठ जाऊं, किस दिन आप अलार्म नहीं भी लगाते, पर आप बहुत अंतर मन से सोचते हो अपने सबकॉन्शियस में, कल सुबह इतने बजे उठना है। चाहे आप उससे पहले उतने टाइम पर ना उठे हो, अगले दिन ठीक उतने बजे आपकी आंख खुलती है। अब आप बिस्तर से उठना उठो, आपके ऊपर है, पर नींद आपकी एक बार खुल जाएगी, एक बार को। तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है। तो ऐसे ही आपको पता चले ना चले, जब आप एक निश्चित समय पर कुछ महीने जब आप ध्यान करेंगे, तो जब वो हर दिन प्रतिदिन जब वो ध्यान का समय, जब टाइम हुआ करेगा, तो आपके सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, मन, उसको एक सिग्नल मिल जाया करेगा कि हाँ, अब ध्यान का समय हो चुका है। तो उससे ध्यान में गहराई में जाने में फिर से सहायता मिलती है। तो अपने समय को मत बदलें। और मेरी कोशिश क्या, अगर हो सके, क्योंकि सारे लोग बहुत बिजी हैं, तो 2 बार तो करना ही करना है शुरुआत में। अगर हो सके तो 3 बार, एक बार सुबह, एक बार कहीं बीच में दिन में, दोपहर को, एक बार रात को, अगर आप साधना कर सके। चाहे कम करें, एक बार में 1 घंटा या 2 घंटे साधने की बजाय अगर आप बांट बांट के अगर आप 20 मिनट भी कर दे तो बहुत मैं खुश होऊंगा उससे, आपके लिए। क्यों? उससे उसका जो असर है वो 3 गुना हो जाएगा। क्यों? जो बात के योगी होते हैं, जो ऊपर के एडवांस्ड योगी है, उसमें जब आप ध्यान करते हैं, तो जो आपका ध्यान में जो आपका योग बल होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है, अगले दिन भी रहेगा, हमेशा रहेगा। तो उससे अगली बार जब ध्यान में बैठते हैं तो सहायता मिलती है। पर जो शुरुआती जो साधक है, अगर आप आज सुबह बैठेंगे, क्योंकि योग बल इतना इकट्ठा नहीं हुआ था उस टाइम शरीर में, क्योंकि उन्नति नहीं हुई होती आध्यात्मिक, शुद्धि नहीं हुई होती सूक्ष्म शरीर की, तो योग बल तो इकट्ठा होगा, कॉस्मिक एनर्जी तो इकट्ठी होगी, पर वो बहुत लेश मात्र छोटी सी इकट्ठी होगी कि कुछ घंटों की, कि अभी आपने ध्यान किया 2-3 घंटे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, फील भी होगी एनर्जी, और उसके बाद
फिर से वो लिप्तता में आप चले जाओगे कि वो एनर्जी डिसिपेट हो गई, आपकी खत्म हो गई। क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव है, योग बल का स्वभाव है, निकलता रहता है हमेशा शरीर से, हर रोगों से, उंगलियों से, हर जगह से निकलता रहता है। तो अगर आप 2 बार, ठीक है, जैसे सुबह आपने करा तो एक स्टेज आएगी जैसे आपका वो 3-4 घंटे 5 घंटे रहने लग जाएगा योग बल ध्यान खत्म होने के बाद। इतने में वो खत्म हो, इससे पहले आप दोबारा आपकी साधना शुरू हो जाए। फिर इससे पहले वो योग बल आपका खत्म हो, अगले दिन फिर से सुबह की साधना का समय हो जाए। तो शुरुआत में अगर आप 3 टाइम में बांट लेंगे ना, तो वो ब्रिज बन जाएगा एक। योग बल पहली साधना के बाद इकट्ठा हुआ योग बल खत्म होने से पहले दूसरी बार की साधना का समय आ जाएगा। तो अगर आप एक कर पाए तो बहुत अच्छा है, वरना 2 बार तो करिए ही करिए। और रात को 11 बजे के बाद अगर आप परिपक्व साधक नहीं है, परिपक्वता से फिर से मेरा मतलब है जब तक आप विशुद्धि चक्र आपका नहीं खुला है तब तक आप 11 बजे के बाद साधना ना करिए अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त तक, क्योंकि उस बीच तांत्रिक शक्तियां कुछ होती हैं जो उस टाइम पे काफी शक्तिशाली होती है रात के, और वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है, अवरोध पैदा कर सकती है। हालांकि कोई हानि नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन हाँ कुछ अवरोध पैदा कर सकती है। तो बेहतर है कि 11 बजे के बाद से अगले दिन की सुबह के ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले तक मत करें। हाँ, जिसका विशुद्धि चक्र खुल रखा है वो तो महारथी है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको 11 बजे के बाद करना ही है, अगर आप जिद्दी है कि नहीं मैं तो करूंगा 11 बजे के बाद, देखता हूँ कौन तामसिक शक्ति मुझे परेशान करती है, तो आपको पता नहीं चलेगा वो शक्ति आपको कैसे परेशान कर रही है, लेकिन कर सकते हैं। इस केस में अगर आप ज्यादा ही जिद्दी है तो आप मृत्युंजय मंत्र 11 बार जाप कर सकते हैं ध्यान करने से पहले। आपके चारों तरफ एक कवरिंग, एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है, एक कवच बना देता है। वैसे मृत्युंजय मंत्र तो हमेशा ही करना चाहिए 11 बार, वो भी मैं आपके अभी आके बताऊंगा कैसे जब ध्यान करेंगे हम अभी। लेकिन अगर आप 11 बजे के बाद आपको करना ही है किसी न किसी वजह से, तो मृत्युंजय मंत्र का 11 बार आप जाप जरूर करिए। इसके अलावा तो ये तो है जगह और समय। अब दिशा, कोशिश करिए कि पूर्व दिशा की ओर आप ध्यान करिए, क्योंकि पूर्व दिशा ये एक सत्य है कि पृथ्वी के ऊपर ज्ञान की किरणें हमेशा चलती रहती हैं, गति करती रहती हैं, और वो पश्चिम दिशा की ओर गति करती है। तो अगर आप पूर्व दिशा में बैठ के ध्यान करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के जब आप ध्यान करेंगे, तो जो ज्ञान की जो किरणें हैं जो गति कर रही हैं, जो हमेशा प्रज्वलित है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो कोशिश करिए ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में मुंह करके आप ध्यान करिए। अगला है आसन। जिस गद्दी पे आप बैठ के आसन करते हैं वो बहुत जरूरी है। आसन ऐसा होना चाहिए जो एक तो आपको कोई दर्द ना हो पीछे, आपको कोई दबाव या खिंचाव ना हो उससे, जिससे लंबे टाइम तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आपके शरीर को हलचल की जरूरत ना महसूस हो, उससे आपको ध्यान और समाधि में जाने में सहायता मिलेगी। उससे भी ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि जो आसन है वो आसन इंसुलेशन मटेरियल का हो, इंसुलेट करे आपको धरती से। क्यों? हमारे शरीर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी, ओवरऑल हमारा शरीर की एनर्जी पॉजिटिव है, धरती की एनर्जी नेगेटिव है। अभी आपको पता होगा कि ये स्वभाव है प्रकृति का, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है।
तो अगर आप आसन नहीं रखेंगे या आसन ऐसा होगा जो इंसुलेशन आपकी क्रिएट नहीं करेगा आपकी और धरती के बीच में, तो आप योग करेंगे, योग बल बना, सारा योग बल धरती ने खींच लिया, फिर योग बल किया, फिर बना, फिर साधना करी, फिर योग बल बना, वो सारा धरती ने खींच लिया, तो आपको फायदा बहुत कम हो पाएगा। तो मैं अपने लिए कस्टम मेड जैसे मेरा ये आसन यूज करता हूँ, ये और एक और आसन मैं दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसे ऊपर यहाँ पर बैठ के, तो एक इंसुलेशन मटेरियल है, ऊपर से रीढ़ की हड्डी को पूरा वो मिलता है, साइंटिफिकली क्रिएटेड है, ये मेरे कस्टम मेड है मेरा। और एक और मेरा कस्टम मेड है, ये लकड़ी की बनी हुई है, स्पेशल वुड की बनवाई है मैंने। तो इसमें ऐसे पीछे की तरफ उठा होता है, इसमें भी जब आप आगे बैठेंगे तो पीछे की तरफ उठा हुआ होगा, तो पीछे की तरफ उठा होता है, तो जब पीछे की तरफ उठा होगा, ऐसे अगर होगा तो आपकी स्पाइन को, अगर सीधा होगा ना आसन, तो आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर पीछे की तरफ उठा हुआ होगा तो सपोर्ट मिलेगी, आप लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं। तो आसन बहुत जरूरी है। और आसन के नीचे आप कंबल भी बिछा सकते हैं, कंबल जरूर बिछाना पड़ेगा, क्योंकि आसन में तो आपका गुदा, आपके बैक, आपके बटक्स तो आसन पे बैठ गए, पर जब आसन लगाएंगे आपके पैर तो नीचे होंगे ना, तो पैर से फिर से योग बल जाता रहेगा नीचे, तो नीचे उसके कंबल भी होना चाहिए, कंबल हो या टावल को मोटा करके उसकी लेयर बना के टावल की, वो नीचे 2-3 टावल लगा सकते हैं उस तरीके से। और पोजीशन तो आप सबको पता ही है कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए, कुछ भी हो, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए, ये एक प्रीरिक्विजिट है, इसके बिना ध्यान में उन्नति नहीं हो पाएगी। जिन लोगों को आसन में बैठ सकते हैं वो अपने किसी भी पसंदीदा आसन में बैठे, वो पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, सहजासन में बैठ सकते हैं, किसी में भी बैठ सकते हैं। मैं जो है वो सहजासन में बैठता हूँ। सिद्धासन में मैं प्राणायाम के वक्त बैठता हूँ, क्योंकि सिद्धासन से प्राणायाम के वक्त जब आप सिद्धासन में बैठते हैं आपको ब्रह्मचर्य में भी फायदा होता है उसका। इसमें मैं बाद में कभी आपको किसी और जगह बता सकता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पद्मासन मैं नहीं बैठता, पर पद्मासन का एक अपना महत्व है। पद्मासन का महत्व तब है अगर आपके शरीर में अशुद्धता होती है और आपका शरीर जब हिलता है, जब जर्क्स आते हैं आपके शरीर में, हालांकि वो आने नहीं चाहिए क्योंकि वो अशुद्धता के कारण हो रहा है, पर अगर आ रहे हैं और आपके शरीर में अशुद्धता उतनी नहीं है, तो अगर आप पद्मासन में बैठे होंगे तो आपका शरीर जो है ना, वो पद्मासन, लोटस पोस्चर, क्रॉस लेग पोस्चर आपके शरीर को सपोर्ट देगा, आपका शरीर आसानी से गिरेगा नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी फिर भी सीधी रहेगी। अगर आप किसी और आसन में बैठे हैं, सुखासन में या किसी और में, आपका शरीर में जर्क आते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सपोर्ट नहीं ले पाएगी। और जो लोग आसन में नहीं बैठ सकते, जो लोग बूढ़े हैं या जिनको कुछ पैरों की प्रॉब्लम है, कुछ है, आप कुर्सी पे बैठिए, कुर्सी पे बैठ के भी आप ध्यान कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि कुर्सी में जब आप बैठे तो आपके जो पैर है, इतनी ऊंचाई की कुर्सी हो, जो आपके पैर है, तले है जो नीचे के, वो ग्राउंड पे लगे हुए हो और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी हो। आराम से मत बैठे ऐसे करके जैसे सोफे में बैठते हैं, ऐसे नहीं, तो फिर ध्यान नहीं होगा आपको। और मुद्राएं, आप ऐसी मुद्रा करके बैठिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब अभी आप मुद्रा में, जैसे मैंने बताया, ध्यान में योग बल जब निकलता है, तो ध्यान में जब योग बल आपके शरीर में आएगा तो आप ऐसे बैठेंगे तो उंगलियों से योग बल यहाँ से यहाँ निकलता रहेगा। योग बल तो निकलेगा, योग बल तो हर जगह से निकल रहा है, कितना आप रोकेंगे, मुंह से निकलेगा, हर जगह निकले, हर जगह से निकलेगा। और जब उंगलियों से योग बल ज्यादा निकलता है तो जो योग बल निकलेगा वो यहाँ से जैसे निकलने की कोशिश करेगा, तो आप ऐसे बैठे होंगे तो यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो एक सर्किट बन जाएगा। तो आपको ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है या किसी और तरीके की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आगे आपकी अवस्थाएं उन्नति होगी तो अचानक कुंडलिनी आपसे अलग अलग मुद्राएं बनवाएगी
शुद्धि के लिए उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। कुंडलिनी आपसे ऐसी मुद्रा भी अपने आप बना सकती है। आप अगर ऐसे बैठे भी होंगे, आपकी ऐसी मुद्रा बन जाएगी, आपकी ऐसी मुद्रा बन जाएगी, आपकी ऐसी मुद्रा बन जाएगी, आपकी ऐसी मुद्रा बन जाएगी। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, और आप ऐसे करके बैठिए, सिंपल एंड द बेस्ट। और है कपड़े। कपड़े एक तो टाइट कपड़े मत पहने, जीन्स मत पहने, या अगर आपका अंडरवियर या आपके अंडरगारमेंट्स या अगर आपके जो भी आप पहन रहे हैं बहुत टाइट हो तो उससे खिंचाव होगा, अनइजीनेस होगी, आप अपने शरीर के भान रहेगा आपको, आप अपने शरीर बॉडी अवेयरनेस को भूल नहीं पाएंगे और हिलते हिलते रह जाएंगे। दूसरा, बहुत आवाज करने वाले जो कपड़े होते हैं, पॉलिएस्टर के बने हुए या एक्राइलिक या उस टाइप के बने हुए, तो वो कपड़े मत पहने। ऐसे कपड़े पहने जो आवाज ना करे। सबसे पहले याद रखिए ध्यान में, ओम का जाप करना है पहले 5 बार। जैसा मैंने शुरुआत में किया था ओम का जाप 5 बार, ऐसे ओम का उच्चारण 5 बार करना है, क्योंकि ओम ही हर मंत्र का बीज मंत्र है। ओम से ही सारे मंत्र बने हैं। उसके बाद तो 5 बार ओम का मंत्र शुरुआत में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे नहीं बार आए बैठे और ध्यान शुरू हो गया, नहीं। जब आप ये सारी, जब आप शुरुआत की ये सब करेंगे ना, फिर ध्यान में जाएंगे तो इंद्रियां आपकी जो है वो पूरी अंतर्मुखी तब तक हो चुकी होंगी, अवरोध पैदा नहीं होगा। तो पहले 5 बार ओम, फिर 5 बार गायत्री का मंत्र, फिर जैसे मैंने बोला 11 बार महामृत्युंजय का मंत्र, बहुत जरूरी है महामृत्युंजय का मंत्र। फिर अपनी गुरु की स्तुति करनी है। तो ये चीज मैं भूल गया अब यहाँ बतानी, ध्यान बताने से पहले मैंने दिशा के बारे में, समय के बारे में, आसन के बारे में, कपड़ों के बारे में, तो जगह के बारे में सब आपको बता दिया। गुरु का होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैंने कुछ टाइम पहले टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, एक मैसेज डाला था कि जब आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पे जाते हैं जहां पहले कभी नहीं गए अपनी जिंदगी में, तो आपको डर लगता है कुछ हो ना जाए, और वाकई में कुछ होने की संभावना भी है। तो आप सोचते हैं अगर मेरे पास कोई गाइड होता या कोई अनुभवी व्यक्ति होता जो उस रास्ते में पहले जा चुका है तो बहुत अच्छा होता। ऐसी अध्यात्म है, आपकी आत्मा ने जो यात्रा करनी है वो जन्मों जन्मांतर से कभी नहीं करी। तो उस रहस्यमयी रास्ते में अगर कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है जो वहां तक गया है तो मुश्किल हो जाएगी। तो अपना गुरु प्लीज बनाए, और गुरु का चयन जल्दबाजी में मत करिए, परखिए, टेस्ट करिए गुरु को, देखिए वो सही है, वो वास्तव में मेरे को वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक मुझे जाना है। और एक बार चयन हो गया फिर कोई पीछे मुड़ के देगा, फिर टोटल सरेंडर, फिर गुरु भगवान की भी नहीं सुननी, फिर तो गुरु की सुननी है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको भगवान तक लेके जा सकता है। गुरु नहीं होगा तो आपको भगवान तक कोई लेके नहीं जा सकता। और गुरु, जब आपकी आत्मा तैयार होगी उस यात्रा करने में, जब सही वक्त आएगा, मैंने कहा ना हर चीज का सही वक्त आता है, जब सही वक्त आएगा इस जन्म में या अगले जन्म में या जब भी सही वक्त आएगा, प्रकृति व्यवस्था कर देती है कि आपका गुरु आपको किस तरीके से मिल जाए, या वो आपके पास आए या आप उसके पास जाओ। आपको उस टाइम नहीं पता होगा ये मेरा गुरु है, पर गुरु को पता होगा ये मेरा शिष्य है। और गुरु शिष्य की जो रिलेशनशिप है वो वास्तव में महान है। वो माँ बाप और बच्चे के रिश्ते से भी कहीं बढ़कर है,
माँ बाप और बच्चे का रिश्ता तो इस भौतिक शरीर का होता है, पर गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो अध्यात्म का होता है, सूक्ष्म जगत का होता है, कारण जगत का होता है। इस प्रकृति से भी परे पर प्रकृति तक का जो रिश्ता रहता है। हमारे वेदों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, मतलब गुरु ही सृजन कर्तक है, प्रिजर्वर है, संहारक है। ये तो और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, मतलब निर्गुण ब्रह्म है। परा प्रकृति में जो निर्गुण ब्रह्म है उसको गुरु को उसको भी उपाधि दे दी। तो गुरु का इतना इंपॉर्टेंस है आध्यात्मिक रास्ते पे। आप अपने आप अकेले रास्ता तय नहीं कर सकते। तो ध्यान करते हैं। अब ध्यान में जैसे मैंने बताया, कोई भी वस्तु, ध्येय वस्तु हो, आपका गुरु हो, इष्ट हो, ओम हो, बिंदु हो, कुछ भी हो, उसकी फोटो पहले आप देख लीजिए ध्यान से कि वो फोटो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई हो। फिर जब वो फोटो आपके पूरे अंदर तक समा गई है, अब उस फोटो को यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे वो फोटो, आप उस तस्वीर को देख